आप मुझसे लिख कर ले लो, आगे आने वाले कुछ सालों में एक भी सरकारी नौकरी भारत देश में नहीं होगी। जी हां, सारी की सारी सरकारी नौकरियां जो है वो समाप्त कर दी जाएंगी। अभी हाल ही में लोकसभा चुनावों का रिजल्ट आया और उसके दूसरे ही दिन हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने रोजगार के बारे में बातचीत करना शुरू किया। जहां रोजगार के बारे में बातचीत हुई, यानी सरकारी नौकरियों के बारे में बातचीत हुई, सोशल मीडिया पर एक अलग ट्रेंड देखने को मिला। सोशल मीडिया पर क्या देखने को मिला, जहां एक वर्ग सरकारी नौकरियों के बारे में बातचीत कर रहा है, सरकारी नौकरी के पेपर लीक के बारे में बातचीत कर रहा है, वहीं एक दूसरा वर्ग पैरेलल बातचीत कर रहा है कि क्यों सरकारी नौकरी को ही रोजगार माना जाता है। सरकारी नौकरी करने वाले तो आलसी होते हैं। सरकारी नौकरी वही करता है जिसके पास कोई स्किल सेट नहीं होता। सरकारी नौकरी वही करता है जिसके अंदर मेरिट नहीं होती। जो ज्यादा मेरिट वाला व्यक्ति होता है वो सरकारी नौकरी करता ही नहीं है, वो प्राइवेट नौकरी करता है। गवर्नमेंट, अगर आप सरकारी नौकरी करोगे तो आप मुफ्त का खाओगे, आप सरकार के ऊपर बोझ बन जाओगे, आप देश के ऊपर बोझ बन जाओगे, और सरकारी कर्मचारी जो है वो देश के ऊपर बोझ है। ऐसी बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी। मुझे भी हालिया में एक आर्टिकल पढ़ने को मिला, सरकारी नौकरी में जो कर्मचारी है उसका वेतन इतना ज्यादा क्यों। अरे यार, कंपेयर करोगे आप तो सरकारी नौकरी का जो वेतन है वो हमेशा कॉर्पोरेट कर्मचारी के वेतन से कम होता है, जो बराबर स्किल सेट वाले लेवल पर होता है। जहां लोगों के करोड़ों के पैकेज हैं, वहां सरकारी नौकरी वाला धूप में, मोटरसाइकिल में, बगैर पंखे के काम कर रहा होता है। तो इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूं, ये वीडियो उन सभी लोगों को ये जवाब देगा जो ये बोलते हैं कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार क्यों माना जाना चाहिए। आगे सरकारी नौकरी जो है वो देश के लिए खतरा क्यों है और क्यों नहीं है। सरकारी नौकरी एकदम देश के लिए खतरा नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरी ना होती तो आज देश जाने कहां होता और देश पूरी तरीके से बर्बाद हो गया होता। कहां है भाई साहब आप लोग। हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ जनता आज भी मुफ्त के राशन पे जी रही है, और आप कह रहे हैं कि देश को सरकारी नौकरी की आवश्यकता ही नहीं है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार के लिए रोजगार एक बड़ा कांटे की तरह साबित हो रहा है। सरकार के जो मुद्दे हैं उनके आगे रोजगार इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है कि अगर इसकी आवाज को सही ढंग से उठा लिया जाए तो सरकार को जरूरी कदम जरूर उठाने पड़ेंगे। सरकार अपनी एक योजना लेके आई थी, अग्निवीर, आपको याद होगा, जो कि एकदम बेवकूफ बनाने वाली योजना है, जिसमें 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जानी थी सेना में। सेना जैसा प्रमुख डिपार्टमेंट, सेना जैसा एक बहुत ही जरूरी जॉब, वो 4 साल के लिए लगभग संविदा जैसा कर दिया गया। और उसी टाइम ये एक व्यक्ति हैं, इनको आप जानते होंगे, नाम नहीं लूंगा मैं, इनका नाम लेना ठीक नहीं लग रहा है मुझे इनका। ये एक वीडियो लेकर आ गए और उसमें ये बताते हैं, ये पुराना वीडियो है, 1 साल लगभग पुराना वीडियो है, ये उसमें बताते हैं कि भैया ऐसा तो हो नहीं सकता, क्यों ही सरकारी नौकरी आपको क्यों चाहिए, सबको सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए, कुछ और कर लीजिए, और जो सरकारी नौकरी करता है वो भ्रष्टाचार करता है, जाने क्या क्या इन्होंने अपने वीडियो में कहा। एक और वीडियो मुझे सोशल मीडिया पर मिला, ये बहुत ही मशहूर यूट्यूबर हैं, आप जानते होंगे इनको। ये अपने वीडियो में कहते हुए नजर आते हैं कि भैया आप जो टैक्स देते हैं सरकार को वो कहां जाता है, तो ये बताते हैं कि वो सरकारी कर्मचारी को जाता है। इसीलिए पूरा का पूरा जो देश है आज की डेट में सिर्फ बिजनेस क्लास चला रहा है। जी नहीं माहेश्वरी जी, आप बिल्कुल गलत हैं। यहां पर पहले मैं बात करूंगा कि सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए और क्यों जरूरी है सरकारी नौकरी। दूसरा मैं ये बात करूंगा कि सरकारी नौकरी पाने के बाद इस पाने वाले लोगों के पास स्किल सेट है या नहीं, और वो मेरिटोरियस होते हैं कि नहीं। और इसके बाद मैं बात करूंगा कि वाकई में हमें अब क्या करना चाहिए और हमें लोगों के ब्रेन वॉश होने से बचना चाहिए। सोशल मीडिया आज की डेट में एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसको आप किसी भी तरह की विचारधारा के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भोली वाली जनता जो ये सोचती है कि यार हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, हम इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं, एक्चुअल में वो हम देख नहीं रहे हैं, हमें दिखाया जा रहा। हमारे सामने जानबूझ के उस कंटेंट को परोसा जाता है जिससे हमारी विचारधारा बदले और हम एक तरफ सोचने की ओर मजबूर हो, हम रैशनल ना रह पाए, हम सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा से बंध के रह जाएं। और ये चीज आप भी महसूस करेंगे कि आप 4-5 दिन लगातार फेसबुक यूट्यूब देख लीजिए, आपकी विचारधारा बदलने लगेगी। ना विश्वास हो तो बात अलग। पहला प्रश्न मेरा ये कि भाई हमें सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए। देखिए हमारे देश में हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मिडिल क्लास फैमिली वो होती है जिसे मैं मिडिल क्लास मानता हूं, जिसके पास सब कुछ तो है, खाने पीने कपड़ा तो है, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं है। हम हर चीज में एडजस्ट करते हैं। हम जब स्कूल में होते हैं तो अपने बड़े भाई बहनों की ड्रेस पहनकर काम चला लेते हैं, हम उनकी किताबों से काम चला लेते हैं। कभी कभी फीस भरने के पैसे नहीं होते हैं तो हम इधर उधर से उधार मांग करके फीस भर देते हैं, भले ही वो कर्जा बाद में उतार देते हैं।
तो हम बचपन से लेकर जवानी तक इस तरीके से पले बड़े होते हैं कि हमें हर चीज में एडजस्ट करना होता है। ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि ये एडजस्टमेंट हमारे बच्चों को ना करना पड़े। हम रहें ना रहें, हमारी स्थिति कैसी भी हो, हमारे बच्चों की स्थिति थोड़ी सी ठीक हो जाए। तो हम वो लोग हैं जो डरते हैं, और जो डरने वाले लोग हैं वो डरते किस चीज से हैं? जॉब सिक्योरिटी से, जॉब इनसिक्योरिटी से, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जॉब चली जाए, जो कि प्राइवेट सेक्टर में आए दिन होते हुए देखा जाता है। और ये ट्रेंड आज से नहीं है, ये ट्रेंड आज से नहीं है, ये ट्रेंड हमारा जब से देश आजाद हुआ तब से है, और ये पूरे विश्व में होता है। कभी गौर से सोचिएगा कि कोविड-19 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कोलैप्स क्यों नहीं की? क्यों ऐसा हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था ने अचानक से बूस्टअप ले लिया? इसके पीछे मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा कारण था। सबसे पहले बात करते हैं कि 2010 में रिसेशन आया। तब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मैंने देखा वो रिसेशन। मेरे बहुत सारे सीनियर थे जिनकी जॉब चली गई थी, मेरे बहुत सारे ऐसे सीनियर थे जिनकी जॉब की जो पेरोल था उसमें बहुत भारी भरकम कटौती की गई थी। कोविड-19 के दौरान क्या हुआ, हम सबने देखा कि एक एक दिन में लाखों लोगों ने जॉब खोई, एक एक दिन में, एक एक महीने में करोड़ों लोगों ने जॉब खोई। इवन वहां पर स्किल और नॉन स्किल की बात नहीं थी, जो छोटे छोटे व्यापार भी कर रहे थे, जो छोटी छोटी जगह भी जॉब कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी जॉब खोई। लेकिन किसने अपनी जॉब नहीं खोई? सरकारी नौकरी वालों ने। और यही एक वजह है कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर तुरंत आ गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में एक तबका ऐसा था जिसके पास रेगुलर पैसे आ रहे थे और वो खर्च कर रहा था, उसके पास पैसे थे खर्च करने के लिए। जरा सोच के देखिए कि अगर हमारे देश में 100% प्राइवेट नौकरियां होती, हर आदमी के पास प्राइवेट नौकरी होती और हर आदमी की पेरोल कट कर दी गई होती, तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था इतनी जल्दी पटरी पर आ सकती है? हमारे देश में आज भी 80 करोड़ लोग जो हैं वो मुफ्त के राशन पर जिंदा है। ये तो सरकारी आंकड़ा है ना, 80 करोड़ लोगों का। तो ऐसे में हम कैसे आगे जा सकते हैं? तो सरकारी नौकरी क्यों आवश्यक है हमारे लिए? क्योंकि ये हमें जॉब सिक्योरिटी देती है, जैसी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। और ऐसा नहीं कि हमारा सरकारी नौकरी वाला सेक्टर छोटा है। हमारे देश में जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं वे भी अपनी इनकम का टैक्स देते हैं। यानी अगर आप सरकारी नौकरी पे ज्वाइन करते हैं तो ये मत सोचिएगा कि आप देश के ऊपर बोझ है। आप जो कमाएंगे उसी से आप इनकम टैक्स भी देंगे। ऐसा नहीं है कि आप टैक्स नहीं देंगे, आप भी टैक्स देंगे, आप भी इनकम टैक्स देंगे, और आप भी उतना ही टैक्स देंगे जितना कोई कॉर्पोरेट सेक्टर वाला टैक्स दे रहा होगा। तो ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए कि आप सरकार के ऊपर बोझ है। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के पास पैसा केवल टैक्स कलेक्शन से नहीं आता है। सरकार के पास कई सारी पीएसयूज है, कई सारे बैंक है, कई सरकार के पास कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से सरकार के पास पैसा आ रहा है। लेकिन कुछ चीजों के लिए आवश्यकता होती है जहां पे सरकारी डिपार्टमेंट होना आवश्यक है। अब बात आती है मेरिट की, कि क्या सरकारी नौकरी में काम करने वाले लोगों के पास मेरिट नहीं है? अगर सरकारी नौकरी में काम करने वाले के पास मेरिट नहीं है तो देश का सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज या देश का सबसे बढ़िया अस्पताल, हॉस्पिटल कौन सा है? एम्स। जहां आप दुनिया भर से हार जाते हैं तब आप कहां जाते हैं? तब आप एम्स जाते हैं अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। सरकारी है। कौन कहता है कि आप सरकारी अस्पताल का इस्तेमाल नहीं करते हैं? आप करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट फेल हो जाते हैं। कौन कहता है कि आप सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते? आप पढ़ते हैं, लेकिन तब जब आप स्किलफुल होते हैं, जब आप टॉप लेवल स्किल रखते हैं, तब आपको आईआईटी मिलता है, तब आपको जेएनयू मिलता है, तब आपको एनएसडी मिलता है। आप किसी भी क्षेत्र में स्किलफुल हो। ये देश का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, सरकारी प्राइवेट है? सरकारी है। ये देश का बेस्ट ड्रामा कॉलेज है, एक्टिंग कॉलेज है, एनएसडी प्राइवेट है? सरकारी है। ये जेएनयू प्राइवेट है? सरकारी है। ये एम्स। तो देश की जो टॉप चीजें हैं वो सब सरकारी हैं। देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर रेलवे सरकारी है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी सरकारी है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी सरकारी है। देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी सरकारी है। और देश की सबसे बड़ी कोल कंपनी, कोल माइनिंग कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड सरकारी है। देश की सबसे, जहां पर एलएनटी सड़क नहीं बना पा रही, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जाने कहां कहां पर बड़े बड़े पुल बना दिए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सरकारी है बाबू। देश का सबसे बड़ा बैंक सरकारी है। देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी सरकारी है। और किस सेक्टर की मैं बात करूं? हां, सॉफ्टवेयर की मैं बात करता हूं। सॉफ्टवेयर क्यों सरकारी नहीं है मैं बताता हूं। क्योंकि सॉफ्टवेयर सबसे बड़ा प्रॉफिट ओरिएंटेड है, जहां पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। क्यों? 12,000 रुपए में काम हो रहा है, लिए जा रहे हैं 25,000, 12,000 कंपनी के खाते में आ रहे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, जितनी भी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, उन्होंने गुलाम बना के रखा है लोगों को।
लिटरली सच है, बुरा जरूर लगेगा आपको, लेकिन वाकई में आप गुलाम हैं अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं काम? बहुत टॉप लेवल को छोड़ दिया जाए तो नीचे लेवल पे है उनको रोज एक कोड मिलता है, एक लैपटॉप मिल जाता है, घर से काम करो बैठ के, वही कट कॉपी पेस्ट करो। अरे बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो बीटेक में 6-6 दफा फेल हुए, 6-6 दफा 6-6 सब्जेक्ट में फेल हो गए और सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो चिट लेकर के पास हुए इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे भैया मैं जानता हूं जब तुम्हारे पास पढ़ाई के टाइम स्किल सेट नहीं था, तो आज तुम्हारे पास कौन सा ऐसा स्किल सेट आ गया है जिससे तुम ये कह रहे हो कि मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूं, मैं बहुत ज्यादा स्किल सेट हूं। ये जो गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं, अरे भैया तुम्हारी औकात ही नहीं है एक चपरासी का एग्जाम निकालने की। एक चपरासी का एग्जाम निकाल लो, कोई भी एक चपरासी का एग्जाम निकालने के लिए जो स्किल सेट चाहिए वो भी आप लोगों से कहीं ज्यादा है। बड़ी बड़ी कंपनी में लोग काम करके आए, बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़ के आईएएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, मामूली नहीं है। तो ये लोग जो कहते हैं ना सरकारी लोगों के अंदर स्किल सेट नहीं होता, अगर आपके अंदर स्किल सेट है तो ही आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो। और जहां तुम्हें पता है कि नहीं भैया हमसे तो एग्जाम ना निकल पाएगा, हम ना पढ़ पाएंगे 8 घंटे, तो तुम भाग जाओगे प्राइवेट सेक्टर में, और यही हो रहा है। लेकिन अब सरकार का क्या है, सरकार एक अलग ही कैंपेन चला रही है, सोशल मीडिया पे एक अलग ही ट्रेंड छाया हुआ है कि भैया जो सरकारी नौकरी करेगा वो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। अरे भ्रष्टाचार में मैं क्यों लिप्त होऊंगा? अगर मैंने बकायदा हेलमेट पहना हुआ है, मेरे गाड़ी ठीक है, मेरे गाड़ी के सारे पेपर है, मजाल है कोई मुझसे 200 रुपए लेके दिखाए, मैं भ्रष्टाचार कब करूंगा? मैं भ्रष्टाचार तब करूंगा जब ना तो मुझे हेलमेट पहनना है, ना मुझे गाड़ी में कागज रखने हैं, और मैं जाऊंगा सोचूंगा सामने वाला जो पुलिस वाला है उसको 500 दे दूं। तो जब तुम दोगे तो लोग लेंगे क्यों नहीं? तुम्हारे घर का नक्शा एकदम प्रॉपर बना हुआ है, तुम्हारे घर के नक्शे में कोई दिक्कत नहीं है, तुम एकदम कानूनन सही हो, लीगली सही हो, फिर क्यों दोगे तुम पैसा? अगर तुम पैसा दे रहे हो तो इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं किसी चीज से डर रहे हो। कैसे नहीं काम करेगा? कोई करेगा, थोड़ा समय जरूर लग सकता है लेकिन काम करेगा। हमेशा रिश्वत दी जाती है गलत काम को सही तरीके से पेश करने के लिए, और यह दुनिया का सबसे बड़ा सच है। और हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय इस काम में माहिर हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है मुझे। हम अपने आप को सही नहीं रखना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं, हम ही भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब आवाज उठाएंगे, लेकिन हम ही चाहते हैं कि हम बगैर पढ़े बगैर लिखे नकल से पास हो जाएं। चाहते हैं कि नहीं चाहते? नकल कहां कराई जाती है? जहां पर बच्चा ये चाहता है कि बगैर पढ़े हुए पास हो जाए, वहां पर नकल कराई जाती है। हमसे कहा जाता है हमारे अंदर स्किल सेट नहीं है। अरे मैं तो ये कहूंगा कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अगर हमारे अंदर स्किल सेट नहीं होता तो दुनिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट इलेक्शन, लोकसभा चुनाव, 140 करोड़ की आबादी का चुनाव हम करवाते हैं, हमारा देश करवाता है, और इसको जो करवाते हैं वो प्राइवेट संस्था करवा रही है। इवन जो मशीनें भी बनी हुई है ना, ईवीएम मशीन भेल ने बनाई है, वो भी सरकारी है। ये चुनाव भी सरकारी लोग करवाते हैं। इतना बड़ा आयोजन कोई प्राइवेट संस्था करा ही नहीं सकती। और बताएं, जनगणना डेटाबेस की बात करते हो ना सॉफ्टवेयर वाले, बताओ जनगणना से बड़ा डेटाबेस है तुम्हारे पास? एक एक चीज के बारे में पता होता है। ये कौन हैंडल करता है? सरकारी आदमी हैंडल करता है, सरकारी ही इसे कराता है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला, करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, कौन मैनेज करता है? सरकार मैनेज करती है, सरकारी आदमी मैनेज करता है। अगर स्किल सेट नहीं है तो कैसे मैनेज हो रहा है ये सब? अगर हम मेरिटोरियस नहीं है तो कैसे हो रहा है ये सब? तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो लोग ये फालतू की बकवास करते हैं कि ये मामला है, अगर कुछ है कमी तो वो है सरकारी तंत्र के अंदर। पेपर लीक हो जाता है, पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ, आरओ एआरओ का पेपर लीक हुआ, अभी हाल ही में नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया। कौन जिम्मेदार है इसका? कितना कठिन काम है ये? आर्टिकल 370 हटाने से ज्यादा कठिन है, या फिर पुलवामा अटैक करने से ज्यादा कठिन है, या फिर जीएसटी लगाने से ज्यादा कठिन है, या फिर नोटबंदी करने से ज्यादा कठिन है ये सिस्टम फुल प्रूफ करना? नहीं। लोग कहते हैं, अब तीसरा प्रश्न उनका बनता है, क्या बनता है कि भैया हम इतने ज्यादा लोगों को एक साथ नौकरी नहीं दे सकते। मत दो, कौन मांग रहा है? हमारे अंदर दम होगी, हम ले लेंगे, हम टॉप करेंगे, ले लेंगे नौकरी। तुमसे कौन कह रहा है तुम दो? तुम एग्जाम तो कराओ, तुम टाइम पे एग्जाम तो कराओ, टाइम पे एग्जाम कराओ, पेपर लीक ना कराओ, और उसके बाद देखो हम देते हैं कि नहीं नौकरी। मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ठीक है। 2014 में रेलवे की परीक्षा आई, 2020 तक ना भर पाए आप। भर पाए? नहीं भर पाए। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हैं, क्यों? सरकारी तंत्र विफल हो रहा है। कैसे विफल हो रहा है भाई?
हाँ, सरकारी तंत्र विफल है, मैं मानता हूं इस मामले में कि रेलवे में आप किसी भी कंपार्टमेंट में जाइए, खाली जगह नहीं मिलेगी, फिर भी रेलवे घाटे में है। तो यहां कहीं ना कहीं तो चोरी है भाई। आपके पास जितनी ट्रेनें हैं सब फुल चल रही हैं, हर कंपार्टमेंट फुल चल रहा है, फिर भी रेलवे घाटे में है। हर घर में आप बिजली पहुंचा रहे हो, इसके ऊपर ये एरियर, इसके ऊपर ये सरचार्ज, इसके ऊपर ये सरचार्ज, इसके ऊपर ये सरचार्ज, इसके ऊपर ये सरचार्ज, इतना बड़ा बिल, बिजली का बिल भेजते हो, फिर भी बिजली कंपनियां घाटे में है। तो कहीं तो चोरी है। कहां है चोरी? कौन बताएगा? मैं बताता हूं कहां है। बड़ा बड़ा बेल आउट पैकेज जारी करते हैं आप, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बड़े बड़े कर्ज माफ करते हैं आप। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो जा रहा है वो सरकारी कर्मचारी नहीं ले जा रहा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो ले जा रही है सरकार। कहां ले जा रही है वो आप जानो। वो पैसा आप सही जगह लगाओ। अरे आपकी चमचमाती सड़कों का हम क्या करेंगे अगर हमारे घर में नौकरी नहीं है, हमारे घर में जॉब नहीं है? आपको नहीं नौकरी देनी, सीधे सीधे बोल दो नहीं देंगे नौकरी, आज से सरकारी नौकरी खत्म, नील बटे सन्नाटा, हाथ जड़िया लो, भाग जाओ। हम करेंगे कुछ अपना जुगाड़, हम करेंगे छोटा मोटा पान का गल्ला, हम करेंगे कोई उसका। सपने क्यों दिखाते हो कि वैकेंसी आई है, 50,000 वैकेंसी आई है, एसएससी की वैकेंसी आई, ये वैकेंसी आई? अरे ये सब छोड़ो, इसके बाद भी अग्निवीर जैसी योजना के बाद भी एक चीज अभी कल हुई है कि आपके यहां से पुलिस महानिदेशक छोटा मोटा आदमी नहीं होता है भाई। पुलिस महानिदेशक, लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही गवर्नमेंट सेक्टर का जब इस तरह की हरकतें करोगे। एक नोटिस जारी किया गया, आप देखो, समस्त पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, इसमें साफ साफ लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है देखो, कि गोपनीय कार्यालय में पत्राचार आदि कार्य किया जाता है। इन सभी पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती होती है। सीधी भर्ती मतलब एग्जाम के माध्यम से होती है। फिर कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लेंगे। इतना सस्ता नशा महानिदेशक लेवल पर है। उसके बाद माफी मांगी जा रही है। क्या चल रहा है भाई साहब? ये लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही सरकारी तंत्र का। मैं आपको और चीजें बताता हूं कि भाई हम सबको नौकरी क्यों नहीं दे सकते, सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करता हूं। हमारे यहां सीबीएसई का केवल ले लेते हैं, यूपी का तो और लेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, अलग अलग बोर्ड का परीक्षा ले। तो 12वीं में 14,26,420 स्टूडेंट इस बार पास हुआ है। हमारे देश में इंजीनियरिंग की सीटें 17,000 है, 20,000 मान लो, 20 और 24 हो गए 44, 44 और 10 20, 44 और 20 मतलब 60 के आसपास ही हो गई, 70,000 ही हो गई। तो 1 लाख स्टूडेंट तो हमारा इंजीनियरिंग में जा सकता है, जा सकता है। और मैंने सिर्फ AKTU लिया है, UPTU लिया है। हर राज्य में अलग अलग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, अलग अलग ये हैं। तो अमूमन अगर हमारे देश में देखा जाए तो हर साल लगभग बड़े आराम से 2.5 से 3 लाख बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग में जा सकता है। छोड़ो, इंजीनियरिंग में भी हमारी हालत क्या है कि हमारे यूपी में अकेले अगर आप बात करें तो 380 से ज्यादा बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसमें भी लड़का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जाना चाहता है, वो फिर भागता है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्योंकि वही अच्छे हैं, वहीं पर पढ़ाई अच्छी हो रही है। भैया मेरिट नहीं है तो क्यों जा रहे हो वहां पर? अगर गवर्नमेंट कॉलेज चीजें अच्छी नहीं है तो क्यों जा रहे हो वहां पर? लोग बात करते हैं परिषदीय विद्यालयों की, प्राथमिक विद्यालयों की, अपने बच्चों को भैया प्राथमिक विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाते? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। हमारे घर के बगल का जो सबसे घटिया प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल घटिया, उसमें 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं और हर क्लास के लिए एक टीचर है। बच्चा चाहे 30 हो, चाहे 35 हो, चाहे 40 हो, क्लास वाइज टीचर है। क्लास 1 के लिए 1 टीचर है, क्लास 2 के लिए 2 टीचर है, और इस तरीके से 5 तक के लिए 5 टीचर कम से कम उस विद्यालय में काम कर रहे हैं। और वो टीचर कौन है? जो 12वीं पास अभी लड़कियां हुई हैं उनको रखा हुआ है, वहां पे बच्चा बहुत सारा है। तो यार देखो, आम आदमी इतना बेवकूफ नहीं है, इतना बेवकूफ नहीं है कि वो बगल वाले प्राइमरी स्कूल में बच्चा ना भेज करके प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे देख रेख ज्यादा है। प्राइमरी स्कूलों की हालत क्या है? 5 तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, कक्षा केवल 2, उसी कक्षा में 1, 2, 3 और 4 और 5 मिलकर के पढ़ रहे हैं। टीचर केवल 2, उसी में पढ़ा रहे हैं। वही टीचर आपका 1 कक्षा भी देखेगा, 2 भी देखेगा, 3 भी देखेगा, 4 भी देखेगा, 5 भी देखेगा, और इसके बाद वो चुनाव भी कराएगा, इसके बाद वो परिवार सर्वेक्षण भी करवाएगा, उसके बाद आप जितनी ट्रेनिंग उसे दोगे वो ट्रेनिंग भी लेगा, इसके बाद वो आपके गांव का डेटा इकट्ठा करेगा कि 6 वर्ष से ऊपर का बच्चा कितना है। वो ये भी इकट्ठा करेगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, 80 साल की उम्र का कितने व्यक्ति हैं। जनगणना भी वही कराएगा, BLO की ड्यूटी भी वही करेगा, मिड डे मील भी वही बनाएगा। कैसे संभव है? स्किल सेट की कमी नहीं है, स्किल सेट की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे देश में आप 12वीं पास बच्चे को नौकरी देना शुरू करिए,
किसी भी तरीके की नौकरी दीजिए, उसको पहले से ही बता दीजिए बेटा अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आप इस नौकरी में चले जाओगे, आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इस नौकरी में चले जाओगे, भले वो प्राइवेट सेक्टर की हो। देखो सुधरता है सिस्टम की नहीं सुधरता है। बहुत 380 इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम 150 इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जिसकी सीटें खाली जाती हैं। ना विश्वास हो तो देख लीजिए, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। मैं ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो आपको नहीं पता है, मैं सारी वही बातें आपसे कर रहा हूं। तो हम आपसे क्या मांगते हैं? हम आपसे सिर्फ एक मांगते हैं कि एक छोटा सा सिस्टम बना दीजिए, और ये सिस्टम 370 हटाने से ज्यादा कठिन नहीं है, पुलवामा अटैक से ज्यादा कठिन नहीं है, ये जीएसटी जाने से कठिन, जीएसटी लगाने से ज्यादा कठिन नहीं है, नोटबंदी। आप ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं आएंगी, किस डेट को आएगी, किस डेट में परीक्षा होगी और किस डेट में क्या होगा। चुनाव फिक्स कर सकते हैं ना आप, उसी डेट को होता है ना, परिणाम भी उसी डेट को आता है ना। क्या उससे ज्यादा कठिन है ये सिस्टम फिक्स करना? यहां पर आपकी मंशा के ऊपर सवाल उठता है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारी आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनती यही है कि अगर आप वाकई में रोजगार के प्रति सजग हैं और जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं देश में मदद करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं देश के लिए काम करते हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं। वो लोग कहते हैं कि 4-5 घंटे में छुट्टी। एसबीआई में जाओ, पता करो आज की डेट में जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें कम से कम कितने घंटे काम हो रहा है। ना विश्वास हो तो बिहार चले जाओ, वहां पर देखो के पाठक ने क्या मचा के रखा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक वो स्कूल में जा रहे हैं लोग। ऐसा नहीं, जब चुनाव होते हैं तो 24-24 घंटे लोग काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी 24-24 घंटे काम करता है। ये सब कहने की बातें हैं कि भाई काम नहीं करते, काम नहीं करते तो देश चल ना रहा होता, देश आज जाने कब का ठप हो गया होता। लोड ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जहां 1000 लोगों को संभालने के लिए 2 एम्प्लॉय चाहिए वहां एक ही है। हर डिपार्टमेंट में लोड ज्यादा है। हर साल 1.5 करोड़ नौकरियां स्टेट प्लस सेंट्रल की आती है। पिछले 3-4 सालों में कितनी 1.5 करोड़ नौकरियां भरी गई हैं। हम सब मिलकर के एक सिस्टम डिमांड करते हैं कि आप अगर डेट फिक्स नहीं कर सकते तो कम से कम मंथ फिक्स कर दीजिए। एनआरए का झुंझुना आपने दिया था, वो आज तक बज रहा है, अब मिली नहीं। नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी कब बनेगी, कहां बनेगी, कैसे बनेगी, किसी कुछ नहीं पता। हर एक एग्जाम का टाइम फिक्स होना चाहिए, हर एक एग्जाम टाइम पर होना चाहिए। अगर पेपर लीक भी होता है तो रिजर्व डे का प्रावधान होना चाहिए। यह एक सिस्टम होना चाहिए। हर व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसको यह पता होना चाहिए कि उसका एग्जाम किस डेट को होगा, किस मंथ में होगा, वो फॉर्म भर सकता है कि नहीं भर सकता है। अचानक से नोटिस नहीं आना चाहिए कि कहीं से भी नोटिस आया और टपक पड़ा, पता लो उसमें आउट ऑफ एज हो गए हैं। एग्जाम डेट फिक्स हो, रिजल्ट डेट फिक्स हो, ज्वाइनिंग डेट फिक्स हो, की जा सकती है। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां करती हैं ये, आप करके तो देखिए। क्या ये सवाल सही नहीं है? और अगर ये सवाल आपको लगता है कि मैंने सही सवाल पूछा है और मैंने एक सिस्टम की डिमांड की है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।